नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सेश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कि डेली की तरह हम लोग आज फिर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेंस तक ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे फॉर अपकमिंग एसबीआई क्लर्क एंड पीयू एग्जामिनेशन, राइट। तो ये डे नंबर 4 है। ऑलरेडी हम 3 इसके पार्ट अपलोड कर चुके हैं और तीनों पार्ट मुझे मतलब मेरे एंड से सॉलिड पार्ट्स थे। एक से एक टॉप क्लास पजल और मिसलेनियस क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम, राइट। तो आज चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग 2 पजल और कुछ मिसलेनियस करेंगे एज यूजुअल डेली की तरह। सेशन की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। और सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। पहली पजल का पहला पार्ट मतलब एक ये जो छोटू सा पार्ट है जिसमें हमको छोटी सी डिटेल्स दे रखी है। पहले ना मैं आपको हाइलाइट्स दिखा देता हूँ डेली की तरह कि हम लोग करने क्या वाले हैं। एक तो हम करेंगे डे बेस्ड पजल विद ब्लड रिलेशन, क्योंकि इसमें 3 जनरेशन दे रखी है, फैमिली है, 2 मैरिड कपल है, संडे टू सैटरडे है और वेरिएबल्स भी है। तो मेंस लेवल पजल है, मजा आ जाएगा करके इसको। डे बेस्ड प्लस ब्लड रिलेशन, ये इस तरीके से इसकी डिटेल्स है। उसके बाद हम लोग करेंगे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ बिल्डिंग। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, एक बिल्डिंग में रह रहे हैं और फ्लोर्स मतलब फ्लोर बेस्ड पजल है, फ्लैट नहीं है और सबकी अलग अलग एज भी है ना। इस तरीके से करेंगे एक। फिर उसके बाद करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने जीवन पर्यंत कभी नहीं देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्शन का ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है WXYZ 576 मीटर स्क्वायर का, फिर उसमें एक लाइन है। मतलब ये बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। मतलब कभी आपने शायद ही देखा होगा एग्जाम में या फिर किसी के भी द्वारा यूट्यूब पे आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। और पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको ना बनाने की कोशिश कीजिएगा कि साथ में हम लोग मिलके बनाएं। आप भी बनाएं और मैं भी बनाएं और देखते हैं कि मतलब क्या अप्रोच रहती है। सही कहीं पे आप लोग अटके तो मेरे सॉल्यूशन से आप लोग देख के मैच कर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और बनाइए मेरे साथ साथ। तो बोला गया है कि 7 पर्सन EFGHIJK फ्रॉम द 3 जनरेशन फैमिली आर गोइंग फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, 3 जनरेशन की फैमिली है। और डे का ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। संडे से लेके सैटरडे तक में जा रहे हैं, संडे से सैटरडे तक में। दो ही मैरिड कपल है परिवार में, ये भी मैटर करता है। 7 लोग में से 2 मैरिड कपल है, 3 जनरेशन है। और सब अलग अलग, ईच पर्सन इज डिफरेंट अमाउंट विद देम। सबके पास अलग अलग अमाउंट है। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कोई 6,000 लेके जा रहा है, 9,000, 11,000, 12,000, 14,000, 16,000, 21,000। 21,000, अरे वाह, हमने आज तक 2,000 से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करी, 21,000 की शॉपिंग करेंगे। चलो अच्छी बात है, बड़े लोग हैं। चलिए ये इस तरह की कंडीशन दे रखी है और आगे इसको हम बना लेते हैं। पहले क्या बोला, संडे से सैटरडे तक, है ना। तो संडे से सैटरडे तक पहले इसका ऑर्डर बना लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। इस तरीके से हमने ये पूरे ऑर्डर बना ली हैं डेज के। और इन डेज में हम लोग को पर्सन भी फिक्स करने हैं और ब्लड रिलेशन भी बनाना है साथ में। तो दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली रन करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इसको आसानी से जल्दी से बना पाएंगे। अच्छा, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं पहले जो बोली गई हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं हम इसका येलो। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और जरूरत पड़ी तो तीसरा नाम दे देंगे। द वन हु हैज 9K इज गोइंग ऑन थर्सडे। द वन हु हैज 9K अमाउंट, जिसके पास 9K मतलब अमाउंट है, वो थर्सडे को जा रहा है। ये तो डेफिनेट बात है कि 9K वाला कहाँ जा रहा है, थर्सडे में। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। 2 लोग जा रहे हैं जिसके पास 9K अमाउंट है और के फादर इन लॉ। तो यहां से ना दो चीजें पता चलेंगी। एक तो ब्लड रिलेशन बनेगा कि के का कोई एक फादर इन लॉ आएगा। के का फादर इन लॉ मतलब के, सॉरी, के का फादर इन लॉ मतलब क्या हो गया, के स्पाउस का पेरेंट। के स्पाउस का क्या होगा, पेरेंट। तो पहले तो आप के ले लो, के का एक स्पाउस आएगा जिसका एक पिता होगा, तभी वो के का फादर इन लॉ बनेगा। क्या बनेगा, के का पिता इन लॉ। तो के का एक स्पाउस, उसका एक पिता, वो बनेगा के का फादर इन लॉ, है ना। और 2 लोग जा रहे हैं 9K और के फादर इन लॉ के बीच। तो 9K इसका अमाउंट है, तो 9K और के फादर इन लॉ के बीच में 2 लोग मतलब एक और एक दो। तो इस वाले कॉलम में जो आएगा वो कौन आएगा, केज FIL लिख दे रहा हूं। FIL का मतलब फादर इन लॉ, है ना। समझ जाना इस चीज को आप लोग। तो दोनों चीज आपको साथ में कनेक्ट करनी पड़ेगी। के इज द मदर ऑफ द वन हु इज 11K। के माँ है। अब के अगर माँ है तो के फीमेल हो गई, तो शादी किससे होगी, एक लड़के से होगी। और के किसकी माँ है, जिसके पास 11K अमाउंट है। क्या अमाउंट है, 11K अमाउंट है। अब वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। फिर के 3% बिफोर है 11K वाले के। अब देखो ये ना, अभी इस चीज को मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे के तो नहीं आएगा, लेकिन के बहुत जगह पे आ सकता है। इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ।
एक दो कितने परसेंट बोल रहा है? के 3% बिफोर। 3% बिफोर का मतलब दो का गैप आएगा के और 11 के वाले में, है ना? दो का गैप आएगा। इसको मैं एक बक्से में बंद करके रख दे रहा हूं और बाद में इसको करेंगे। दो लोग जा रहे हैं एच और 16 के वाले में, इसको भी मैं बक्से में ही बंद करके रखूंगा और बाद में फिक्स करूंगा। अब इनमें ये नहीं पता कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा, है ना? लेकिन एच और 16 के वाले में दो लोग का गैप आएगा। चलो इसको भी देखेंगे बाद में। आई एकमात्र बेटा है जिसके पास 16 के अमाउंट है। अच्छा देखो, एक पर्सन होगा जिसके पास 16 के अमाउंट होगा और उसका एकमात्र बेटा कौन है? आई। एकमात्र बेटा कौन है? आई एकमात्र बेटा है। ठीक है। अब इसकी बेटी कितनी भी हो सकती है, 10 20 30 40, जितनी उसके मन में होगी उतनी हो सकती है बेटी, हमारी इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आई एकमात्र बेटा है जिसके पास 16 के अमाउंट है और हु इज नॉट इज मदर। मतलब इस 16 के वाला जो है ना वो उसकी माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो पिता होगा। तो इसका जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। एच नीदर गोइंग ऑन मंडे नॉर वेडनेसडे। अच्छा, एच जो है एक तो मंडे में नहीं जा रहा है, और एच साथ ही साथ कब नहीं जा रहा है अपना? मंडे और वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में भी एच अपना नहीं जाएगा। ठीक है, ये दो जगह से एच कैंसिल हो गया। अभी करेंगे फिक्स आगे और पढ़ लेते हैं। फिर एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के हु हैज नो सिबलिंग। देखो सिस्टर इन लॉ के ना दो केस बनते हैं। सिस्टर इन लॉ के दो केस कैसे बनते हैं कि आपने ब्लड रिलेशन के बेसिक्स में पढ़ा होगा, अगर ऑफलाइन मुझसे पढ़े हो तो, और कहीं से भी पढ़े हो तो आपने ये सीखा होगा कि एच सिस्टर इन लॉ है कि अमूमन जो होता है ये दो केस बनते हैं। कि एच या तो कहे कि भैया अपने घर वालों से कह दे पहले मेरे भाई बहन की शादी करा दो, केस है, मेरे को शादी नहीं करनी, आप मेरे सिबलिंग की करा दो, तो एच सिस्टर इन लॉ कहलाएगी के की। या फिर एच कहेगी मम्मी मेरे को बहुत जल्दी है शादी की, आप मेरी शादी करा दो एक लड़के से, और उसका सिबलिंग हो जाएगा कौन? के। तो एच दो तरीके से के की सिस्टर इन लॉ बनेगी। लेकिन इसमें आपसे बोला गया है कि के का सिबलिंग नहीं है, तो यहां पे इस केस में के का तो सिबलिंग बन रहा है, तो केस नंबर टू सिस्टर इन लॉ वाला नहीं बनेगा। केस नंबर टू सिस्टर इन लॉ का नहीं बनेगा, है ना? तो एच सिस्टर इन लॉ ऑफ के मतलब पहला केस बनेगा। और पहले केस में देखो इस के से कनेक्ट कर सकता हूँ, के का जिससे ब्याह हुआ है उसकी सिबलिंग कौन है? एच। तो के का ब्याह इस मेल से हुआ है तो इसका सिबलिंग कौन हो जाएगा? एच। और एच क्या होगी? लड़की, है ना? तो एच सिस्टर इन लॉ बन गई के की, और के का कोई सिबलिंग है भी नहीं। तो भाई साहब मजा आ गया। इस तरीके से सात में से एक दो तीन चार पांच, पांच लोग मैं इसको जोड़ चुका हूं, पांच में से दो नाम मिल चुके हैं, है ना? आगे और पढ़ लेते हैं। एज मैनी पर्सन गोइंग बिफोर एच एज आफ्टर जे। एच के पहले जितने जा रहे हैं उतने जे के बाद जाएंगे। तो एच के पहले एन नंबर ऑफ पर्सन है तो जे के बाद भी एन नंबर ऑफ पर्सन जाएंगे। करेंगे इसको अभी बाद में फिक्स, जब इतना लिख लिया तो पूरा लिख ही लेते हैं, फिर आराम से बनाते रहेंगे। और जे के पास कितना अमाउंट है? 6 के। और जे के पास कितना अमाउंट है? 6 के अमाउंट है। ठीक है। एफ फादर मतलब एक पर्सन है एफ और उसका भी एक पिता है। एफ का पिता आएगा एक। कहाँ गई लाइन? एफ फादर इज गोइंग इमीडिएटली बिफोर हिज सन। मतलब एफ का पिता अपने बेटे के जस्ट पहले जा रहा है। मतलब यहां पे आएगा एफ फादर और यहां पे आएगा एफ का बेटा। अब वो एफ का बेटा एफ खुद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है ना? सॉरी, खुद एफ का पिता, एफ का पिता कोई एक पर्सन हो सकता है, मतलब ए बी सी डी। और एफ का बेटा वो एफ खुद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना? अच्छा, एफ कंफर्म नहीं है ना, इसलिए अभी एफ का जेंडर में क्लियर कर नहीं रहा हूं। आगे पढ़ लेते हैं। कंगी लाइन। तीन लोग जा रहे हैं जी और एफ के बीच में, जी एफ के बीच में तीन लोग जा रहे हैं। तो ये जी एफ के बीच में तीन लोग आने नहीं चाहिए थे। ठीक है, जी एफ के बीच में तीन लोग आ रहे हैं, चलो आने दो। तो ओनली थ्री पर्सन आर गोइंग बिटवीन जी एंड एफ। जी एफ के बीच में तीन आ गए। ठीक है भाई, जे इज द मदर ऑफ एच। अभी जी एच नहीं कनेक्ट करना। जे माँ है एच की। अच्छा, इस एच की माँ जे है, तो इस लड़के का ये जो अपना पार्टनर ढूंढ रहा था, तो जे आ जाएगी यहाँ पे। और जे माँ हो गई एच की, क्योंकि एच का भाई ये है तो इसका पेरेंट ये है, तो जे इसकी माँ हो जाएगी, तो ये मेल है। तो एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग कनेक्ट हो गए, साथ में और ढूंढ के लाना है अपन को कहीं से भी। जे इज द मदर ऑफ एच एंड इज मैरिड टू द वन हु इज 21 के। और जे की शादी उससे हुई है जिसके पास 21,000 रुपए हैं। हाँ, तो हेड ऑफ द फैमिली के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। चलो ये भी बढ़िया है। एफ मदर, एफ की जो माँ है, एक मतलब पर्सन आएगा जो एफ की माँ होगी। तो एफ का पिता तो है, पिता के साथ साथ उसकी माँ भी आएगी, है ना? पिता के साथ साथ उसकी माँ भी आएगी। तो एफ का जो माँ है, एफ का जो माँ है उस पर कम अमाउंट है एच से, तो मतलब एच पे ज्यादा अमाउंट है एफ की मदर से। एच पे ज्यादा अमाउंट है एफ की मदर से। और जे एंड हर हस्बैंड, और जे और उसका पति, तो जे ये गई और उसका पति ये गया, डज नॉट गो ऑन एडजेसेंट डेज। तो जे और उसका पति एडजेसेंट डेज पे तो जा नहीं रहे, है ना?
तो ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। सारी चीजों को पढ़ के मुझे ये पता चला कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 लोग बने। सातवां पर्सन मेरे को फिक्स करना है, कैसे बनेगा देखा जाएगा। अब वो क्या करा जाए कि देखो, जे और उसका पति साथ में नहीं जा रहे, तो के का फादर इन लॉ ये है, और यही जे का पति है जो 21,000 रुपए कमा रहा है ना, और ये क्या है, के का फादर इन लॉ। तो मतलब ये के का फादर इन लॉ जे का पति है। तो जे और के का फादर इन लॉ मतलब ये वाला पर्सन एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं जा रहे, तो यहां से जे कैंसिल, यहां से कैंसिल, है ना। तो जे यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, कहीं भी आ सकता है जे। इन चार में से तो कहीं भी आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से। अच्छा, के और 11 को फिक्स करें क्या, के और 11 को फिक्स करें क्या। यहां तो के का फादर इन लॉ आएगा, 11 यहां नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। अच्छा, के यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि के नीचे कम से कम 3 आए, तो के एक तो एटलीस्ट यहां आ सकता है। तो एक दो, दो छोड़ के 11 के वाला यहां आ जाएगा। अच्छा, के और यहाँ पे कौन आएगा, के का फादर इन लॉ आएगा। तो के अपना यहां भी आ सकता है, और 9 के तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा। और दो छोड़ के 11 के, एक दो, 11 के वाला अपना यहां भी आ सकता था। ठीक है, के का फादर इन लॉ यहाँ पे कंफर्म रहेगा, और 9 के पर्सन यहाँ पे रहेगा। तो अब के और कहाँ सकता है, यहाँ तो के का फादर, तो के अपना यहाँ भी आ सकता है, और के दो छोड़ के, एक दो, 11 के अपना यहाँ आ सकता है ना। ये तीन चीजें हो सकती है, एक दो छोड़ के के, तो ये केस नंबर 3, 3 केस बन रहे हैं। अभी के और 11 तो मैंने फिक्स कर लिया, इसको मैं काट रहा हूं। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब वो एच और जे को फिक्स करके देखना है मेरे को। देखो, एच और जे, फिर एच अगर फिक्स हो, एच और जे फिक्स हो गए ना, तो एच और 16 भी फिक्स हो जाएगा, और फिर जीएफ भी फिक्स हो जाएगा। अच्छा, तो पहले जे को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जे के लिए हमें ये बोला है कि वो अपने पति के साथ एडजेसेंट डे पर नहीं है, तो जे यहां से कैंसिल, जे यहां से कैंसिल, और जे यहां नहीं है, के है ना। और जे 9 के में रखता हूं, तो जे के बाद देखो कितने हो जाएंगे। अच्छा, जे 9 के में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जे के पास तो 6 के अमाउंट है। तो जे कंफर्म यहीं पे आएगा इस केस में, जे के पास 6 के अमाउंट। और जे के बाद कितने आ रहे हैं, एक, तो एच के पहले एक आना चाहिए, तो एच होगा के का फादर इन लॉ। लेकिन के का फादर इन लॉ तो एच है ही नहीं, क्योंकि के की सिस्टर इन लॉ एच, तो ये तो गलत हो गया। अब केस 2 पे आ जाओ। यहाँ पे जे आएगा नहीं, क्योंकि के का जो फादर इन लॉ है वही जे का हस्बैंड है, तो ये एडजेसेंट डेज हो जाएंगे, यहाँ से जे कैंसिल। यहाँ पे जे रखूंगा तो जे के साथ 6 के आ जाएगा, और जे को यहाँ रखूंगा, जे के साथ 6 के आ जाएगा। लेकिन जे को वेडनेसडे में रखा तो जे के ऊपर और नीचे सेम आएंगे, और हमें करना है जे के नीचे जितने उतने एच के ऊपर। तो जे को यहाँ रख लिया, तो जे के नीचे 3, तो एच के ऊपर 3 तो आ ही नहीं पाएंगे। तो जे को रखो आप यहाँ पे 6 के, जे के नीचे कितने, 0, तो एच के ऊपर कितने हो जाएंगे, 0। और एच और 16 के में दो आएंगे, तो 1 2 16 के वाला आ जाएगा अपना यहाँ पे। समझ में आ गई बात, है ना। अच्छा, इसमें देखना जे कहाँ पे आएगा, यहाँ तो जे आएगा नहीं ट्यूसडे में, क्योंकि वो अपने पति के एडजेसेंट आ नहीं सकती। जे को मैं अगर यहाँ रखता हूं, तो जे के नीचे एक, तो एच के ऊपर एक हो जाएगा, लेकिन ये के का फादर इन लॉ बनेगा नहीं। और जे को अगर मैं सैटरडे में रखता हूँ, तो जे के नीचे 0, तो एच के ऊपर होने वाला के है, तो ये केस भी गलत। अरे ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं। तो एच और 16 में दो आने थे, एच 1 2 16, ये भी हो गया, चलो हटाओ इसको। ये हो गई, हटाओ। जे में 6 क्या आएगा, हो गया। जी और एफ में 3 चाहिए मेरे को। अब जी और एफ में 3 चाहिए मेरे को, तो देखो जी और एफ में 3 कैसे बनेगा। हाँ, 1 2 3 मतलब फ्राइडे और मंडे में आ सकते हैं जी और एफ, केवल फ्राइडे मंडे में आ सकते हैं। और के का फादर इन लॉ अगर मैंने जी बनाया या एफ बनाया, अगर एफ को मैंने यहां रखा, तो एफ के ऊपर एक पीढ़ी और खींचेगी, तो ये तो 4 पीढ़ी हो जाएंगी, तो के का फादर इन लॉ एफ नहीं हो सकता, वो जी ही होगा। समझ में आ रही है मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, समझ रहे हो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखो, जी और एफ में 3 आने। अब एफ को अगर आपने के का सुसर मान लिया, तो एफ के ऊपर कौन आएगा, एक पीढ़ी और, तो ये तो 4 पीढ़ी बन जाएंगी ना, क्योंकि एफ का एक पिता और माँ आएंगे, तो एफ को यहां रखो तो पिता भी आएगा, माँ, तो ये 4 पीढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ एफ नहीं आ सकता, तो यहाँ कंफर्म जी आएगा। और 1 2 3 एफ सुसरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नहीं सुसरा तो ये था ना जी, तो सुसरा कौन बन गया, जी बन गया, जी आ जाएगा यहाँ पे अपना, जी जे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग कंफर्म हो गए। अभी एफ समझ में नहीं आ रहा है, एफ को हम कैसे पकड़ के लाएं। तो देखो, एच आ गया, जी आ गया, और के आ गया। अब यहाँ पे दो लोग बचे हैं। अच्छा, एफ की माँ, एफ की जो माँ है, एफ की माँ ढूंढनी पड़ेगी कहीं से। ये लाइन हो गई जी और एफ वाली। एफ का पिता जस्ट पहले जा रहा है एफ के बेटे के, एफ का पिता एफ के बेटे जस्ट पहले। अब मैं क्या करूं। अच्छा देखो, जे के पास 6 के आ रहा है, यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देता हूँ, 6 के। एफ के पास 11 आ रहा है, एफ मुझे, अच्छा 11 के, अच्छा देखो एफ 11 के, तो यहाँ पे एफ कंफर्म हो गया,
एफ यहाँ पे कंफर्म हो गया, एफ के पास 11 के, और एफ का पिता मतलब ये हो गया, और एफ की माँ मतलब एच हो गई। अरे वाह, एफ की माँ एच और एफ का पिता ये हो गया, ये तो अच्छा हो गया। तो एफ की जो माँ हो गई वो कौन हो गई, एच, एफ की माँ हो गई एच, और नहीं नहीं नहीं, ये एफ है, तो एफ का पिता ये, और एफ की माँ के हो गई, सॉरी एफ की माँ कौन हो गई, के हो गई। तो एफ की माँ के हो गई, तो एच पे के से ज्यादा है, एच पे के से ज्यादा है, ठीक है, एच पे के से ज्यादा है, कर देंगे इसको बाद में। जी पे 21,000, तो जी में मैं पहले 21,000 लिख देता हूँ, जी में 21,000 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने गिवन था एफ पे 11,000। अब दो अमाउंट रह गए हैं, और एच पे एफ की माँ के, तो एच पे के से ज्यादा है, तो दो अमाउंट कौन कौन से रह गए, लिस्ट देख दी, 6 9 11 12 14 रह गया, 14 16 रह गया शायद, नहीं 16 तो हो गया, 14 रह गया है, और 12, 14 12 रह गए, 14 12। तो किस पे ज्यादा है, एच पे ज्यादा है, एच पे ज्यादा है ना, तो एच पे आ जाएंगे 14,000, और एफ की माँ कौन है, के पे आ जाएंगे 12,000। अब ये 16 और 9 को फिक्स करना है, 16 और 9, 16 9 कैसे करें, 16 देखो, क्या था हमसे, क्या बनाया हमने अभी, कि एफ का पिता और उसकी बीबी, एफ का पिता ये और उसकी बीबी के हो गई। तो अब क्या करूं, अच्छा एफ का पिता और एफ का बेटा, एफ का पिता और एफ का बेटा एक साथ जा रहे हैं, मतलब एफ का पिता जस्ट पहले एफ के बेटे से, तो एफ का पिता ये है, ये कौन सा पर्सन है मेरे को नहीं पता, तो एफ का पिता एच है नहीं, जी है नहीं, के है नहीं, अब 16 या 9 में से कोई आएगा, 16 के, अच्छा एक, अच्छा देखो ठीक है ना, 16 के वाला पर्सन ये हो जाएगा, और इसका एक बच्चा है आई, तो वो बच्चा आई जो है, इस के और इसका हो जाएगा, और एफ का भाई हो जाएगा आई, और आई क्योंकि इकलौता बेटा था, क्योंकि यहाँ पे बोला था आई इकलौता बेटा, तो एफ क्या हो गई, बेटी हो गई, और एफ अगर बेटी हो गई, तो एफ का पिता कौन हो गया, एक पर्सन बचा है कौन, ये लाइन तो हो गई, हटा रहा हूँ इसको मैं, कौन कौन से पर्सन थे, ई एफ जी एच आई जे के, तो ई आ जाएगा यहाँ पे, ई, ई एफ जी एच आई जे के, ई हो गया एफ का पिता, तो ई जस्ट पहले जा रहा है आई के, तो ई जस्ट पहले आई के, तो ई आ जाएगा यहाँ पे 16,000 में, आई आ जाएगा 9,000 में, और आई पे रकम आ गई 9,000 की, एच पे कितना है, एच पे 14,000 रुपए हैं, ई पे 16,000 रुपए हैं, के पे कितने, के पे 12,000 रुपए हैं, और एफ आई, ठीक है सारा बन गया, ये हो गई भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी सेम यही ब्लड रिलेशन और यही अरेंजमेंट बनाया होगा जो केस नंबर 2 में बन रहा है ना। पजल मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत टफ है बन ना पाए, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी है, मॉडरेट लेवल पजल है, विद इन 8 to 10 मिनट्स आप इसको बना लोगे, 8 से 10 मिनट में ये बन जानी चाहिए थी पजल, ठीक है। चलिए ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में लीजिए और इन्हें कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इन दो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा इन दोनों के, ठीक है। चलो अगली पजल आप लोग के सामने है, जिसमें आपके सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर लिविंग इन अ बिल्डिंग है, फ्लोर इन द बिल्डिंग आर मार्क्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोर नंबर 1 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सभी पर्सन की एज डिफरेंट है, और ठीक है ये सब तो पता है, आगे बढ़ते हैं इस लाइन के साथ, यहां से स्टार्ट करते हैं इस पजल को, और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है। चार पर्सन रहते हैं, ओनली चार पर्सन आर लिविंग बिटवीन डी एंड द वन हुज एज इज 15, डी और 15 के बीच में चार आएंगे, और डी तीन ऊपर है एक है, ठीक है। डी को फिक्स कर लेते हैं पहले, डी एक दो तीन, डी तीन ऊपर हो गया एक है, और ए जिसकी एज 21 साल का है ये, और चार लोग आएंगे डी और 15 के बीच में, तो एक दो तीन चार, तो ये जो पांचवा पर्सन होगा ये 15 साल का होगा। अब मन में ख्याल आएगा सर 15 को नीचे क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं ले रहा हूँ भाई, सबर तो रखो यार, तुम लोग गुस्सा हो जाते हो तुम लोग तो अचानक से एकदम ही, रुको, ये 15, अब डी अपना यहां तो कंफर्म है ही, तो दो छोड़ के ए कंफर्म है 21, और डी और 15 में एक दो तीन, एक दो तीन चार आ रहे हैं, तो एक दो तीन चार, ये पांचवें पे 15 साल वाला खुद आ जाएगा, डी और 15 में 4 साल आ गए, 4 साल नहीं 4 फ्लोर आ गए, ठीक है, चार लोग 4 फ्लोर जैसा कहना है। अच्छा, जो इमीडिएट अबव है ए के, वो 5 फ्लोर दूरी पे है 14 से, अब ए के इमीडिएट ऊपर ये वाला पर्सन है, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ए के इमीडिएट ऊपर कौन सा पर्सन है आपको दिख रहा है, ये वाला पर्सन है इस केस में, ये केस नंबर 1 है, इस केस में ए के इमीडिएट ऊपर ये है, और इसके और 14 साल वाले के बीच में कितने आएंगे, कांगी लाइन, ए 5 फ्लोर दूरी पे है
द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव ए, जो ए के जस्ट ऊपर है, ये लाइन, द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव ए लिव्स 5 फ्लोर अवे फ्रॉम द वन हुज एज इज 14। तो जो ए के जस्ट ऊपर वाला है, ये वाला पर्सन 5 फ्लोर दूरी, 5 फ्लोर दूरी मतलब 4 का गैप आएगा इसके और 14 साल वाले के बीच में, तो मतलब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो इसके और 14 साल वाले के बीच में 4 का गैप आएगा, 14 साल वाले के बीच में 4 का गैप आएगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और इसने ये भी बोला है कि एन हुज एज इज, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही तो है, 5 फ्लोर अवे फ्रॉम द वन हुज एज इज 14 ईयर, एटलीस्ट 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन द वन हुज एज इज 15 एंड एन, 15 साल वाले के बीच में और एन के बीच में एटलीस्ट दो तो आएंगे, एटलीस्ट 2 पर्सन तो आएंगे, 15 एंड एन, एन हुज एज इज 14, और एन की एज कितनी है, एन की एज है 14 ईयर। तो 15 साल वाले के बीच में और 14, ये एन के बीच में एटलीस्ट दो लोग आएंगे, और एन की एज कितनी है, 14। तो जब एन की एज 14 हो रही है तो कैसे करें? देखो ये बोला है ए के जो जस्ट ऊपर था और 14 साल वाले के लिए 4 लोग आएंगे, तो अब इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो ए के ऊपर ले जाऊं या ए के नीचे लाऊं। अब ए के जस्ट ऊपर ये वाला पर्सन है, इसके और 14 साल के बीच में 4 लोग आने, तो 1 2 3 4, 14 साल वाला अगर मैंने यहां मान लिया, देखो ए के जस्ट ऊपर ये, तो 1 2 3 4, 14 साल ये हो गया, और 14 साल वाला कौन है, एन, और एन 15 में एटलीस्ट दो आने, लेकिन एन 15 में तो एक ही आ रहा है, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, ये केस नहीं बनेगा। सर तो फिर क्या करें? सबर रखो, और क्या करेंगे? अब देखो जरा, ये सही था ना? हाँ, ए के जस्ट ऊपर कौन है, ये, तो इसके और 14 साल वाले के बीच में कितने आने, 4 लोग, तो 1 2 3 4, ये, तो 14 साल वाला हो गया ये वाला पर्सन। ठीक है, 1 2 3 4 आ गए ए के जस्ट ऊपर वाले और 14 के बीच में, और 14 साल वाला कौन सा पर्सन है, एन है, और 15 साल और एन के बीच में एटलीस्ट दो आ रहे, तो 15 साल और एन के बीच में एटलीस्ट दो आ भी रहे, एटलीस्ट मतलब कम से कम दो, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे ए के ऊपर जस्ट ये है, अब इसके ए के जस्ट ऊपर वाले और 14 साल के बीच में 4 लोग अगर मैं खींचता हूं, 1 2 3 4, तो एन और 14 यहां आएगा क्योंकि एन ही 14 साल का है, और उसने बोला एन 15 के बीच में एटलीस्ट दो होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाएगा, तो ए के नीचे खींच के आएंगे, तो ए के जस्ट ऊपर ये गया, इसके और 14 साल के बीच में 4 आने, तो एक एक खुद हो गया, 2 3 4, और ये वाला पर्सन कौन हो गया, 14 साल वाला एन, एन जो कि 14 साल का हो गया। ठीक है, और 15 साल और एन के बीच में देख लो एटलीस्ट दो आ भी रहे, मजा आ गया ना? ये कंप्लीट हो गई, ये लाइन, ये लाइन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि एज मैनी पर्सन लिव्स बिटवीन एन एंड डी, एन और डी के बीच में जितने लोग रहते हैं, मान लो एन और डी के बीच में एक्स लोग रहते हैं, एज बिटवीन एन एंड 25, और एन और 25 के बीच में भी एक्स लोग रहेंगे, ऐसी एक लाइन बोली गई, जितने एन और डी के बीच में उतने एन और 25 के बीच में है। और फिर ये भी बोल रहा है कि डी की एज 25 है नहीं, सॉरी, डी की एज क्या नहीं है, 25 नहीं है, तो डी 25 साल का है नहीं। नॉट मोर देन 9 पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड द वन हुज इज 25, ए और 25 के बीच में मैक्सिमम 9 लोग रहेंगे, ए और 25 के बीच में मैक्सिमम 9 लोग रह सकते हैं, ये इसने बोला है। नॉट मोर देन 9 का मतलब ये होगी ज्यादा से ज्यादा 9 रह सकते हैं, 9 से ज्यादा कोई नहीं आएगा। अच्छा, पहले अब इसको फिक्स करके देख लो, देखो एन और डी कनेक्ट हो जाएगी, एन और डी तो मेरे पास है, एन और डी में कितने आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, तो एन और 25 में भी दो आएंगे, है ना, एन और 25 में ही दो आएंगे, तो डी 25 का है नहीं, तो एन और 25 में दो, एक और एक दो, और ये तीसरा 25 वाला खुद हो गया। यहाँ पे एन और डी में देखना कितने आ रहे हैं, अच्छा ए और उसने क्या कहा था, ए और 25 में ज्यादा से ज्यादा 9 आ सकते हैं, तो ए और 25 में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं, चलेगा। यहाँ पे एन और डी में कितने आ रहे हैं देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, तो एन और 25 में 6 आने चाहिए, तो एन और 25 में 6 मतलब एन के नीचे 25 खिंच के आएगा, है ना, और एन के नीचे 25 खिंच के आएगा, 1 2 3 4 5 6, बवाल मच जाएगा। बवाल पता है क्यों मच जाएगा? क्योंकि 6 लोग तो ये हो गए, सातवां एन, 7 8 9 10, तो ए और 25 के बीच में मैक्सिमम 9 की जगह 10 आ रहे हैं, तो ये केस नालायक सा निकल गया, ये घर का नालायक बेटा निकल गया ये वाला। ठीक है, तो जो लायक बेटा है वही हमको रिजल्ट देगा और वही हमको नंबर भी बना के देगा। तो ये कंडीशन हमने फिक्स कर दी, ये कंडीशन हमने फिक्स कर दी, जो फिक्स कर दी उनको भगाते जाओ यहां से। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हमने क्या देखा कि 3 पर्सन रहते हैं 25 ईयर वाले और सी के बीच में, 25 ईयर सी के वाले में 3 लोग रहते हैं, तो 1 2 3,
सी या तो एन के नीचे आएगा या सी 25 के ऊपर जाएगा। एक काम करता हूँ कि बना लूँ क्या या लिख लूँ पहले। चलो लिख लेते हैं। 25 और सी के बीच में 3 लोग आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये जिनका काम नहीं उनको हटा दे क्या यहाँ से? इनका काम नहीं ना, इनको हटा दे रहे हैं। इनका काम नहीं, इनको हटा देते हैं। लेकिन फिर ये पीडीएफ जब बाद में जाएगी ना एनोटेड में, तो फिर ऐसा लगेगा कि क्या हमने क्या रट के आए थे, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। जब बच्चा कोई डायरेक्ट देखेगा तो उसे लगेगा कि कुछ तो सॉल्व किया ही नहीं है टीचर ने इसमें। एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन, नहीं कहाँ की लाइन, 3% रहते हैं 25 और सी के बीच में, ठीक है करा देंगे। जितने लोग ए और 25 के बीच में है उतने सी के नीचे हैं। मान लो ए और 25 के बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, तो सी के नीचे भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है। एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड 25 एज बिलो सी, और 21 फ्लोर से ज्यादा है नहीं, तो मैक्सिमम 21 फ्लोर हो सकते हैं इस बिल्डिंग में। अच्छा, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ए, ए के नीचे जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो 3 कम है जे से, जे के ऊपर से। जे के ऊपर अगर एन है तो ए के नीचे n-3 आएंगे। ये भी एक लाइन दे रखी है। द 25 ईयर एज और जे लिविंग एडजेसेंट। अच्छा, जे और 25 वाला एक साथ, मतलब बगल बगल वाले फ्लोर पे रहते हैं। 3 लोग रहते हैं जे एक्स के बीच में। जे 1 2 3 एक्स, एक्स की एज 8 ईयर्स है, ठीक है। जे और एक्स के बीच में 8 पर्सन आ रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन वन हुज एज 8 एंड सी, 8 और सी के बीच में, 8 और सी के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं। वो एक ज्यादा है जो एस के नीचे है, तो 8 और सी के बीच में एक ज्यादा है जो एस के नीचे है। और एस हु इज नॉट लिविंग एडजेसेंट टू सी, और एस और सी, अबे ये क्या हो गया, एस हु इज नॉट लिविंग एडजेसेंट टू सी, और एस और सी एक दूसरे के अगल बगल नहीं रहते। ये जो कंडीशंस रह गई ना, इन्हें फिक्स करना है। तो अब ना एक काम करूं, ये सी को ना अलग से बना ही लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 n 14, 2 छोड़ के डी, 2 छोड़ के ए 21, एक ये 15, 25 और सी में 3 आने, तो 1 2 3 सी को मैं यहाँ रख लूं। और सी के बारे में कुछ कह रही थी क्या ये हमसे? कुछ नहीं कह रहे थे। और क्या हो गया, n 14, 25 और सी में 3 आए थे ना, 1 2, ये 25 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो 25 और सी में 1 2 3, और फिर या फिर 1 2 3 और सी अपना ऐसे आ सकता है। ये लाइन फिक्स हो गई 25 और सी वाली, हटाओ इसको। अच्छा, 8 और सी के बीच में जो आ रहे हैं ना, 8 और सी, अभी 8 भी नहीं है सी भी नहीं है। मैं क्या करूं, एक्स 8 का है और जी और एक्स के बीच में इतना आएगा, ठीक है। ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। ए और 25 और सी के नीचे, अच्छा ए भी है और 25 भी है, हाँ जी। ए भी है, 25 भी और सी भी है, तो मजा आ जाएगा। देखो ए और 25 के बीच में जो आ रहे हैं वो 3 कम है, नहीं कहाँ की लाइन, ए और 25 के बीच में जितने आ रहे हैं उतने सी के नीचे आ रहे हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ए और 25 के बीच में अगर आप यहाँ पे देखोगे जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग तो सी के नीचे नहीं आ रहे हैं, तो ये तो केस ही गलत बनाया, नहीं बना तो सही रहता। यहाँ पे ए और 25 के बीच में देखना कितने आ रहे हैं। ए और 25 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं, तो सी के नीचे 8 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा पर्सन और खिंच जाएगा यहाँ पे। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ये लाइन भी फिक्स हो गई। एस और सी साथ नहीं आने, तो सी के पास एस बाद में देखेंगे। 8 एज आई नहीं है, जे और एक्स 8, जे और एक्स 8 कहाँ बनेगा पता नहीं। मैक्सिमम 21 आने, ठीक है। ए के नीचे जितने हैं, अब देखो ए के नीचे जितने लोग हैं वो 3 कम है जे के ऊपर से, तो ए के नीचे कितने आ रहे हैं, ए के नीचे आ रहे हैं 3। अब 3 किससे 3 कम होगा, 6 से, तो जे के ऊपर कितने आएंगे, 6, तो जे के ऊपर आने चाहिए 6 लोग। अब जे के ऊपर 6 लोग पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन 25 और जे एक दूसरे के अगल बगल में आएंगे, 25 और जे एक दूसरे के अगल बगल में आएंगे। तो जे को अगर मैं यहां रखता हूं तो 25 जे के ऊपर 6 चले जाएंगे, जे को यहां रखा तो अभी जे के ऊपर 6 चले जाएंगे। यार ये भी दुखी कर रही है मुझे तो, सब दुखी करते हैं मुझे। सी के पास एस, ये तो एस नहीं आएगा, ठीक है देख लेंगे। जे और एक्स में 3 का गैप आएगा। हम्म, चलो एक काम करता हूँ, देखो मान लो कि जे और 25 साथ आने हैं, जे को अगर मैंने यहां रख लिया, मान लो सपोज दैट जे को मैंने यहां रख लिया, तो जे के 3 छोड़ के एक्स आएगा, 1 2 3,
एक्स और 8 अपने यहाँ बन जाएंगे इस हिसाब से, है ना। और अगर यहाँ बन गए तो उसने कहा 8 और सी में एक ज्यादा आएंगे एस के नीचे से। तो 8 और सी में एक ज्यादा, 8 और सी में तो जीरो आ रहे हैं, और जीरो तो किसी से भी एक ज्यादा नहीं होता। जीरो किससे एक ज्यादा होगा? -1 से। तो -1 कौन सा होता है भाई? है इनविजिबल पर्सन होगा क्या वो? तो जे का मतलब ये हो गया कि जे अपना यहां नहीं आ सकता, क्योंकि जे के नीचे ही आ रहा था ना एक्स, शायद यही बोला था ना। नहीं, 3 लोग रहते हैं जे और एक्स के बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, जे अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो एक्स ऊपर भी तो जा सकता है। बात तो सही है। अगर मैं जे को यहाँ रख रहा हूँ, जे को यहाँ रख रहा हूँ, तो एक्स ऊपर भी तो जा सकता है। मुझे लगा था वो नीचे ही है क्या, मुझे लगा था वो नीचे ही है क्या। तो एक्स अगर ऊपर जाएगा, जे के ऊपर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो 1 2 3, एक्स यहाँ रख दूं, और एक्स कितना हो गया? 8 ईयर का हो गया। अब उसने क्या कहा था, एक लाइन फिर पढ़ना, 8 और सी के बीच में, 8 और सी में 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। 6 मतलब एस के नीचे 5 आने चाहिए, तो एस के नीचे 5, 1 2 3 4 5, एस डी के पास आ जाएगा। हाँ, तो बातें तो सही जा रही हैं। बातें तो सही जा रही है। जे के ऊपर कितने लोग रह सकते हैं? जे के ऊपर मैक्सिमम 6। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं अभी? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ तो ठीक है, जा सकता है। मैक्सिमम 21 है ना। ए और 25। 25 यहाँ नहीं आ सकते। जे और 8, जे और 8 एस के नीचे उतने ही आएंगे। 1 2 3, पॉसिबिलिटी बनाऊं क्या? ये 3 थे ना। जे 1 2 3, ये कौन कौन से हटाने थे? मैं तो भूल और गया इसमें। भूल और गया कौन कौन से हटाने थे यार। ये क्या हो गया? इसमें अभी ना दो चीजें बन रही थी, या तो 25 के ऊपर जे आएगा या 25 के नीचे जे आएगा। सी और एस साथ में नहीं आने। ये एक बार लाइन, 4 लोग, क्या लाइन रखी यार, ये क्या कर दिया मैंने। ए के नीचे जितने हैं, ए के नीचे 3 आ रहे हैं, और 3 से ज्यादा बढ़ नहीं सकते। तो 3 आ रहे हैं तो जे के ऊपर 6 ही आएंगे, है ना। क्योंकि ए के नीचे आ रहा है वो 3 कम है, जे के ऊपर 6 आने चाहिए। कौन सी लाइन मिस कर रहा हूँ मैं? एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन ए और 25 एज बिलो सी। ए 25 में जितने उतने सी के नीचे हैं। तो ए 25 में आ रहे हैं 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, सी के नीचे 2 2 4, 2 6 2 8, ठीक है, ये भी सही आ रहा है। 21 फ्लोर से ज्यादा है नहीं बिल्डिंग में। ए के नीचे जितने, ठीक है, द वन 25 एंड जे आर लिविंग में 3% जे और एक्स के बीच में रहते हैं। एक्स जिसकी 8 ईयर की एज है, लिविंग बिटवीन 8 ईयर एंड सी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एस। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द वन 8 एंड सी, वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एस, एस हु इज नॉट लिविंग एडजेसेंट टू सी। अच्छा, चलो एक काम कर रहा हूँ, जे को इसके ऊपर मान के देखता हूँ। जे को अगर मैंने इसके ऊपर मान के देखा, तो उसने बोला जे और एक्स में 8 है और जे के ऊपर 6 आ सकते हैं। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैक्सिमम 21 होने चाहिए, 20 तो बन ही रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करें? फिर हम, अगर मैं 1 2 3 जे और एक्स में 3, 1 2 3, एक्स यहाँ नहीं आएगा, एक्स को ऊपर रख के देखता हूँ। 1 2 3, एक्स को यहाँ रखा और 8 बनाया मैंने। तो यहाँ पे क्या चीज बन रही है? 8 और सी में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 3 8। सी और 8 में 8 आ रहे हैं। 8 मतलब एक ज्यादा, मतलब एस के नीचे कितने आने चाहिए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एस आएगा यहाँ पे। और एस आ नहीं सकता क्योंकि एस और सी मना करा है। तो मतलब जे के ऊपर तो जा नहीं सकता, और जे के 1 2 3 यहाँ भी नहीं आ सकता। तो जे जो आएगा, जे जो आएगा, ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि जे जो आएगा 25 के जस्ट नीचे आएगा। कहाँ आएगा?
25 के जस्ट नीचे आएगा। ये बात तो अब हमें जाहिर हो गई क्योंकि उसने कहा था जे और 25 एक साथ आने, तो जे अपना यहाँ कंफर्म हो गया। अब इसमें भी नाटक क्या है कि जे के ऊपर 6 आने, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ऐसे हो गए। अब उसने कहा था कि भाई जे और एक्स के बीच में 3 आने हैं, 1 2 3। एक्स को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक्स और सी में तो 0 हो जाएंगे। और उसने हमसे ये वाली लाइन कही थी कि क्योंकि एक्स के पास 8 है तो 8 और सी में एक ज्यादा आना चाहिए, तो 0 किसी से एक ज्यादा नहीं होता, तो एक्स ऊपर ही जाएगा। 1 2 3 एक्स आएगा यहाँ पे और 8 ईयर वाला आएगा यहाँ पे। अब सी और 8 में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। 6 किससे एक ज्यादा होता है? 5 से, तो एस के नीचे 5 आएंगे। 1 2 3 4 5, एस आ जाएगा यहाँ पे। पहले ही सही बन गई थी, जबरदस्ती हम कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये लाइन भी हो गई, ये भी हो गई। मैक्सिमम 21 होनी चाहिए, तो 21 से तो ज्यादा नहीं है। ए के नीचे वाली लाइन हो गई, 25 जे हो गई, ये सब लाइन हो गई और ये वाला सॉल्यूशन सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेकंड केस जैसे ही बनाया होगा। ठीक है, चलिए, ये इसके दो क्वेश्चन है। आप लोग इनको होमवर्क में लेके बताइएगा कमेंट करके कि इनका आंसर क्या बनेगा। अब आता है अपना एक खतरनाक सा क्वेश्चन। इसमें मतलब आपकी ना पूरे दिमाग के वो होते हैं ना घोड़े दौड़ जाना, वो दौड़ जाएंगे। इतना गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बनेगा। देखो जी, इसको ना बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक रेक्टेंगुलर पार्क है WXYZ जिसका एरिया है 576। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग को पता होगा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और WXYZ का दे रखा है, किसका दे रखा है? WXYZ का दे रखा है कितना? 576, 576 दे रखा है। अच्छा, इस तरीके से कि ZW इज द लॉन्गर साइड। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो तो होती है शॉर्टर और दो होती है लॉन्गर, है ना। तो अब आप कैसे भी मान लो, लॉन्गर और शॉर्टर, जैसे आपके मन में आ रहा है। अब बोल रहा है ZW इज द लॉन्गर साइड और वाई नॉर्थ में है जेड के। तो एक बात ये बोल रहा है कि वाई तो नॉर्थ में आ रही है जेड के, और इन सच ए वे दैट लाइन ZW इज द लॉन्गर साइड। ZW लॉन्गर है, तो या तो ZW ऐसे होगी या ZW ऐसे होगी। ZW या तो ऐसे या फिर ZW ऐसे, है ना, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि W ईस्ट में या वेस्ट में जेड के। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मुझे मालूम था काफी लोग क्या करेंगे, W को या तो यहां फिक्स कर लेंगे, यहां कर लेंगे, लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है, तरीके से चलना है चीजों को। वाई नॉर्थ में हो गया जेड के। अच्छा, एक और रेक्टेंगल है फाइल PQRS, मतलब एक रेक्टेंगल और है PQRS करके, इस तरीके से कि Z मिड पॉइंट है लॉन्गर साइड PQ का। देखो, अब देखो क्या होगा कि PQ का मिड पॉइंट है Z, या फिर PQ का मिड पॉइंट है Z। ये दोनों चीजें संभव है, दोनों चीजें संभव है कि नहीं, है ना। Z मिड पॉइंट है लॉन्गर साइड PQ का। अब ऐसा भी हो सकता था PQ वर्टिकल लाइन बन जाए, PQ वर्टिकल लाइन बन जाए, ऐसा भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि PQ वर्टिकल लाइन बन जाए, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, अभी हम इसको ना हॉरिजॉन्टली लेके चल रहे हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, लॉन्गर साइड PQ का। फिर P वेस्ट में है W के, P वेस्ट में है W के। अब P वेस्ट में है W के, ऐसे कुछ बनेगा। अब डिस्टेंस नहीं पता अभी, और ईस्ट में है Z के, और P ईस्ट में है Z के। तो एक बात सिनेरियो तो क्लियर हो गया कि Z के राइट में W आएगा। देखो, Z के राइट में W जा रहा है ना, तो ऐसा सिनेरियो जो बनेगा ना, वो Z के राइट में W जाएगा। तो एक बात तो अपन को यहां से क्लियर हो गई कि यहां से W हटा रहा हूं, Z के राइट में W जाएगा और Z और W के बीच में P आना है। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा राजा बेटा जैसे ही हम इसको बना रहे हैं, राजा बाबू जैसा, है ना। और Z PQ का, Z क्या है? PQ का मिड पॉइंट है, Z PQ का मिड पॉइंट है। तो Q आ जाएगा अपना यहाँ पे, Q आ जाएगा अपना यहाँ पे ऐसे, क्योंकि Z PQ का मिड पॉइंट है। तो भाई ये तो हमें समझ में आ गई कि ये सारी लाइंस में हटा दे रहा हूँ और सारी चीजें क्लियर हो गई हैं एक इस पॉइंट से कि अपने बनना कैसे है। उसने कहा था कि वाई नॉर्थ में है जेड के। देखो, फिर बनाता हूं मैं इसको। पहले तो जेड जेड बनाता हूँ, इसको ना इधर साइड से लिख दे रहा हूँ, QZPW। वहां पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, ये पेन टैप से पढ़ाने में ना यही होता है यार। ठीक है, देखो क्या बोला उसने कि वाई नॉर्थ में है जेड के, वाई नॉर्थ में है जेड के, ये वाली बात समझ में आती है। जेड के राइट में P आएगा और एक रेक्टेंगल था कौन सा? WXYZ। तो देखो YZ तो आ गया, P के राइट में W जाएगा, ऐसे आ गया बन के।
वाई नॉर्थ में है जेड के, वाई नॉर्थ में हो गया जेड के, जेड के राइट में पी आएगा, पी आ गया ऐसे, पी के राइट में डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू आ गया ऐसे, और डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक रेक्टेंगल था, डब्ल्यू जेड वाई आ गया, तो एक्स अपना कुछ ऐसे आएगा बन के, और डब्ल्यू एक्स वाई जेड अपना रेक्टेंगल ऐसे बन गया। अब z मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो q अपना यहां पे खिंच के आएगा, q अपना यहां खिंच के आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, एक एक पॉइंट समझ में आ गया मैंने कैसे कैसे कनेक्ट किया है? बहुत जरूरी है इसको समझना, डिस्टेंस तो अभी बात की बात है, पहले तो यही समझ लो, बहुत बड़ी बात है। p वेस्ट में है w के और ईस्ट में z के, हाँ जी। s 14 मीटर साउथ में q के, अब देखो s 14 मीटर साउथ में q के, तो s भाई को यहां ले आओ, दुखी क्यों कर रहे हो इसको, आ जा बेटा। और एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस था, एक रेक्टेंगल और है अपना पी क्यू आर एस भी रेक्टेंगल है, तो पी क्यू आर एस अगर रेक्टेंगल है तो देखो पी क्यू एस आ गया, तो आर जो अपना भाई आएगा उसको हम यहां बनाएंगे और ये अपना बन जाएगा इस तरीके से, तो रेक्टेंगल बन गया, पी क्यू आर एस भी बन गया, मजे ही मजे। ठीक है, एस 14 मीटर साउथ में क्यू के, तो अब जब 14 मीटर की दूरी है तो 14 मीटर की दूरी पी और आर की भी होगी, 14 मीटर की दूरी पी और आर की भी होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो, V 12 मीटर वेस्ट में है W के, अब V 12 मीटर वेस्ट में है W के, अब मेरे को ना PW की डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं V को फिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो इसको अभी मैं प्यार से यहां लिख ले रहा हूं मोहब्बत के साथ कि V 12 मीटर वेस्ट में है W के। अच्छा, फिर कहां गई, डिस्टेंस बिटवीन MN इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PV, MN के बीच की जो दूरी है वो किसके इक्वल है, पीवी के, एमएन की बीच की दूरी किसके इक्वल है, पीवी के, और वी ईस्ट में है पी के, अब देखो वी अगर ईस्ट में पी के और वी वेस्ट में डब्ल्यू के, तो वी कहीं ना कहीं, इससे ये क्लियर हो गया कि वी यहां बीच में मरता हुआ मिलेगा अपन को, है ना, और वी और डब्ल्यू के बीच की दूरी कितनी है, 12, ये कितनी होगी, 12 की दूरी। अब एम एन बराबर पीवी है, अब वो और तो कोई रेक्टेंगल नहीं बोला अभी इसने, पी क्यू आर एस बोला था, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड और पी क्यू आर एस दो तो मैंने फिक्स कर लिए, अभी आगे और देख लेंगे, एम एन बराबर पीवी, एम एन कहां से आ गया पता नहीं, बाद में आएगा, ये कहीं पे बाद में मिलेगा, ये वी डब्ल्यू लाइन फिक्स कर ली अपन ने, वी टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पी, ठीक है। अनदर रेक्टेंगुलर फील्ड एक्स एम एन ओ, एक और रेक्टेंगुलर फील्ड है एक्स एम एन ओ इज इंस्क्राइब्ड, मतलब अंदर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड के, मतलब इस डब्ल्यू एक्स वाई जेड के अंदर ही एक और रेक्टेंगुलर फील्ड आ रही है, कौन सी आ रही है, एक्स एम एन ओ, तो एक और इंट्रोड्यूस हो गई है भाई, अब एक्स एम एन ओ, एक रेक्टेंगल और आ रहा है एक्स एम एन ओ, तो एक्स तो ये गया, अब अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके से ही बनेगा वो, इस तरीके से बनेगा क्योंकि अंदर आ रहा है ना, ना तो वाई के बाहर निकलेंगे पॉइंट, ना जेड के नीचे ना डब्ल्यू के नीचे, तो कहीं ना कहीं अंदर बनेगा एक्स एम एन ओ, है ना। और एम एन की दूरी कितनी है, पीवी के बराबर है, पीवी पता नहीं तो एम एन से पता चलेगा शायद, देखो ओ 12 मीटर वेस्ट, ओ 12 मीटर नॉर्थ में एन के, ओ जो है 12 मीटर नॉर्थ में है किसके, एन के, एक्स एम एन ओ बनना है, तो ओ 12 मीटर नॉर्थ में एन के, तो देखो ना, अब क्या हो सकता है कि एन अपना यहां रखूंगा तो ओ तो ऊपर निकल जाएगा, जबकि एक्स एम एन ओ यहीं आने, तो एन कहीं ना कहीं यहां आएगा, ओ कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो एन ओ तभी बन पाएगा। अब पी के अलाइनमेंट में भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, या फिर इनके वी के अलाइनमेंट में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ये एनओ, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एम कहीं ना कहीं यहां बीच में ही आएगा, एम कहीं ना कहीं यहां आएगा, एक्स एम, एन यहां कहीं आएगा या यहां आएगा, और ओ यहां आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। ओ 12 मीटर नॉर्थ में है एन के, और एम 25 मीटर नॉर्थ में है टी के, एम 25 मीटर नॉर्थ में है टी के, वाह, और टी साउथ में डब्ल्यू के, अब टी साउथ में डब्ल्यू के, अब देखो एम 25 मीटर नॉर्थ में टी के और टी साउथ में डब्ल्यू के, तो टी अपना यहां भी हो सकता है, टी अपना यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और एम और टी के बीच की दूरी कितनी है, 25 मीटर है ना, टी साउथ में डब्ल्यू के, टी कहीं भी आ सकता है साउथ में डब्ल्यू के। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड डब्ल्यू टी यूवी, एक और रेक्टेंगल है डब्ल्यू टी यूवी, एक कौन सा रेक्टेंगल है, डब्ल्यू टी यूवी, उसकी जो हमें दूरी एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 252 दे रखा है, कितना है, 252 मीटर स्क्वायर। अब ये एक्स एम एन ओ क्यों नहीं फिक्स हो रहा मेरे को नहीं पता, करेंगे इसको फिक्स करेंगे। लेंथ ऑफ एम एन, एम एन की जो लेंथ है, एम एन की जो लेंथ है वो ट्वाइस है डब्ल्यू एम से, ट्वाइस है डब्ल्यू एम के, तो एम एन की लेंथ डब्ल्यू एम की अगर पता चल गई तो एम एन की पता चल जाएगी। अब एक्स एम एन ओ में कैसे फिक्स करूं, ओ नॉर्थ में जाएगा एन के 12 मीटर, ओ 12 मीटर नॉर्थ में जाएगा, एम और टी के बीच की दूरी पता चल रही है, एस 14 मीटर साउथ, कुछ हमने मिस तो नहीं किया, हाँ
WXYZ नहीं पता, WTUV। अब देखो WTUV जब बनेगा तो W और V के बीच की दूरी का मुझे एक साइड पता है, और WTUV रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, 252 दे रखा है। WV मुझे पता है, अगर एक साइड पता है तो दूसरी साइड भी 12 की होगी, तो हमें तो एक जगह रखनी, तो ब्रेथ अगर 12 हो गई, अगर ब्रेथ 12 हो गई तो 252 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, लेंथ 21 हो जाएगी, है ना। दूसरी साइड इसकी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 21। अब 21 अगर हो गई तो ये तो 12 है, तो इसकी लंबाई 21 होगी, कितनी होगी, 21। तो ये कितनी है, 14। ये कितनी है, 14। तो 14 में से 7 और खिंच जाएगी, तो टी अपना और नीचे आ जाएगा। टी अपना कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। टी कहां आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा। तो टी आ जाएगा इधर एकदम एग्जैक्टली ये। तो डब्ल्यू, टी और यू बी, ये रेक्टेंगल बन गया अपना। ये 12 हो गई, और ये लंबाई कितनी आ रही है, 21, है ना। 21 हो गई ये। और जिसमें से 21 में से अगर मैं इसको और तोड़ दूं ताकि समझ में हमें अच्छे से आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्त कि ये है 14, ये है 7। 14 और 7, 21, 12, 12 ही होगी। तो डब्ल्यू टी यू बी रेक्टेंगल बहुत अच्छा इंसान है जो जल्दी से हो गया। एम और टी के बीच की दूरी 25 है, तो एम और टी के बीच की दूरी 25 है, तो ये कितनी बन रही है, ये बन रही है 21। तो ये कितनी बनेगी, 4। तो एम और टी के बीच की दूरी कितनी होगी, 25 हो गई, पूरी फिक्स हो गई। अच्छा, अब क्या करें हम, एम एन के बीच की, एम एन बराबर कितना है, पीवी। एम एन कैसे निकाल के लाऊं, एम एन, एन कहाँ आएगा। उसने बोला ओ नॉर्थ में है एन के 12 मीटर। एक्स एम एन बनाना, एक्स एम एन कहाँ पे लेके जाऊं, एन क्या इधर खींचू, इधर कहाँ पे लेके जाऊं। हम्म, कैसे करूं, कुछ रह गया, कुछ छोड़ दिया क्या। ओ 12 मीटर नॉर्थ में एन के, जेड डब्ल्यू इज द लॉन्गर साइड, जेड डब्ल्यू लॉन्गर साइड है, वाई साउथ में है जेड के। ओ शिट, नहीं वाई नॉर्थ में जेड के, ये सही है। एक पी क्यू आर एस है, जेड मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जेड मिड पॉइंट होगा पी क्यू का है। पी वेस्ट में होगा डब्ल्यू के, पी वेस्ट में हो गया डब्ल्यू के, ईस्ट में होगा जेड के। एस 14 मीटर साउथ में हो गया क्यू के, ये हो गया। वी 12 मीटर वेस्ट में होगा डब्ल्यू के, वी 12 मीटर वेस्ट में हो गया डब्ल्यू के। डिस्टेंस बिटवीन एम एन इक्वल पीवी, एम और एन इक्वल टू पीवी। अब पीवी मेरे को क्या पता कितना है, एम एन बराबर पीवी, और एम एन बराबर 2 WM है। तो डब्ल्यू और एम, अच्छा देखो डब्ल्यू एम तो मेरे को पता चल गया कितना है, डब्ल्यू एम कितना है, 4। तो 2 × 4, एम एन कितना हो जाएगा, 8। एम एन कितना हो गया, 8। अब एम एन अगर 8 हो गया, एम एन अगर 8 हो गया, तो एम एन अगर 8 हो गया, तो एन के नॉर्थ में ओ जाना था। तो ये कहीं ना कहीं एन अपना समथिंग ऐसे ही रह जाएगा, एन समथिंग यहां रह जाएगा, ओ समथिंग अपना यहां बन जाएगा, है ना। और ओ और एन के बीच की दूरी कितनी है, ओ और एन के बीच की दूरी कितनी है, 12। ये कितनी है, 12। तो ये भी कितनी होगी, 12 हो जाएगी। और एम एन के बीच की दूरी कितनी होगी, 8। तो ये 8 हो गई। तो ये दूरी भी कितनी कहलाएगी, 8 कहलाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं कहीं पे गलत नहीं कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं कहीं गलत ना कर रहा हूं बस। वी डब्ल्यू 12 आ गई थी, वी डब्ल्यू 12, 12 दूनी 24, और 12 एकम 12, 21 आ गई थी लेंथ। तो ये इधर खिंच के आ गई थी। अच्छा, एक्स एम, उसने क्या कहा था, ये सही बनाया ना मैंने, XWYZ, ये सही बनाया ना अपन ने, XWYZ, कहीं पे दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। हम्म, ये सही बनाया अपन ने शायद, WXYZ। जेड डब्ल्यू लॉन्गर है, वाई नॉर्थ में जेड के, ओ 12 मीटर नॉर्थ में हो गया एन के। अगर मैं इसको सही मान के चल रहा हूं, तो ये अब कितनी दूरी बचेगी, 12 4, ये 16 होगी, तो ये वाई जेड कितनी होगी, 16 होगी पूरी। और वाई जेड अगर 16 हो गई, वाई जेड अगर 16 हो गई, तो इसका रेक्टेंगुलर मतलब एरिया कितना, 576। तो 576 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, जैसे एक साइड है तो दूसरी साइड निकल जाएगी, तो 16 × 3 48, 16 3 48, और 16 6 96, तो 36 आ जाएगी इसकी ये वाली साइड पूरी, 36 आ जाएगी ये। 36 में से 12 यहां तक है, 12 यहां तक हो गई। अब 12 यहां तक हो गई तो 24 बचेगी ये पूरी दूरी,
24 बचेगी ये वाली दूरी। कैसे मैं इसको बाइफरकेट करूंगा, कैसे बाइफरकेट करूंगा मैं? कहीं गलती कर दी क्या भाई मैंने? अनदर रेक्टेंगुलर फील्ड XMNO इज इंस्क्राइब विद इन द फील्ड WXYZ। WXYZ के अंदर है O 12 मीटर नॉर्थ में NK और M 25 नॉर्थ में TK। ठीक है, 16, 16 में से 12 और 4 ऐसे कट जाएगा। ये यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी हो गई दूरी? ये कितनी निकल के आ रही है? 36। 36 में से 12 यहां तक है V तक, तो ये यहां से लेके V से लेके Z तक 24 होगी, पूरी 24। नहीं, हाँ हाँ 24 ही होगी। और 24 होगी तो Z मिड पॉइंट था PQ का। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, कहीं पे हमने गलत तो नहीं किया। MN बराबर PV था, MN बराबर PV। और भाई देखो ना, MN बराबर PV था, ये यही तो गलती हो रही है। MN बराबर PV, तो MN बराबर PV, तो अगर ये कितनी 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये 20 यहां तक हो गई। ये पूरी दूरी मैं ये कह सकता हूँ X से लेके यहां तक की पूरी दूरी 20 हो गई। और ये आई कितनी थी निकल के? ये कितनी निकल के आई थी? ये निकल के आई थी 36। 36 में से 20 यहां तक हो गई, तो ये दूरी कितनी बची? 16। ये कितनी बची है? 16। और 16 दूरी अगर ये बची है, अब 16 दूरी अगर ये बची है, तो उसने कहा था जेड मिड पॉइंट है PQ का, तो 16 ये वाली दूरी होगी और 16 ये वाली दूरी होगी। 16 और 16 32 हो गई। और ये पूरी नीचे कितनी हो गई? ये भी कितनी हो गई? ये पूरी 32 हो गई। तो ये इस तरीके से पूरा रेक्टेंगल बन के आएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई, कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन से मैच करके देखते हैं सही करा है कि नहीं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फाइल्ड XMNO? XMNO का एरिया कितना है? तो XMNO, तो देखो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 करूंगा 96 आएगा। 96, 96 दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं ना। तो ब्रेथ 8 है, लेंथ 12 है, तो 12 इंटू 8 करूंगा कितना आएगा? 96, जो कि सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू U, R और U की कम से कम दूरी। तो R कहाँ है? R अपना ये गया। और U कहाँ है मेरे भाई? U तो आया ही नहीं था कहीं। हाँ ये गया ना U, देखो U ये गया। तो R और U को मैं इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। प्लीज इग्नोर द वॉइस, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना। R और U के बीच की मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कितनी है? 7, और ये कितनी है? 8, है ना। 8 और 7 का कितना बनता है? 8 और 7 का कितना बनेगा? 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49। 9 और 4 13 का 3, एक 6 और 1 7, 4 4 11 13, 113 रूट 113, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। 113। दो तो क्वेश्चन सही आ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब हमने ये सही बनाया है, हमने ये सही बनाया है। क्वेश्चन कैसा लगा मेरे को जरूर बताना, मुझे तो मजा आ गया भाई इसको सॉल्व करके। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या बनेगा। इनका आंसर क्या बनेगा आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताना कि इस पूरे सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे बेस्ट कौन सा पार्ट लगा, कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के बाद, वो बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, ताकि मैं और बेटर और अच्छा लेके आ सकूं। जो भी आपके सजेशन हैं मोस्ट वेलकम है, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। और जो कमेंट आपको होमवर्क में दिए हैं वो जरूर आपको बताना है, जो आपको बताना है होमवर्क। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये दो काम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर करिएगा। इस क्लास की PDF आपको यहां से मिल जाएगी, जो कि आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।